हेलो स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर 1 का कोर्स 2 दैट इज मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 5 है और हम लोग इलास्टिसिटी का टॉपिक कर रहे थे। हालांकि काफ़ी गैप के बाद ये लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ मैं। चलिए देर ही सही बट अपलोड करने जा रहा हूँ। अब ये आपका फर्स्ट लेक्चर टॉपिक सब टॉपिक जो इलास्टिसिटी का वो हम कर चुके थे। इस पर हमने 4 लेक्चर किया था और सारे रिलेशंस निकाले थे। पॉइजन्स रेशियो का लिमिटिंग वैल्यू निकाला था। आज हम सेकेंड टॉपिक कवर करेंगे, वो है ट्विस्टिंग टॉर्क ऑन ए सिलेंडर और ए वायर। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एक यहाँ से, हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है। तो इसका तो कंप्लीट हमने कर लिया था, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन सारे कर लिए थे। अब इस टॉपिक पे हम आ रहे हैं ट्विस्टिंग टॉर्क ऑन ए सिलेंडर और वायर। तो हम स्टार्ट करते हैं। ट्विस्टिंग टॉर्क ऑन ए सिलेंडर और ए वायर इलास्टिसिटी का सेकेंड टॉपिक है। और इसके लिए क्या करना है, एक सिलेंडर या वायर पे हमको टॉर्क निकालना है, कितना ट्विस्टिंग टॉर्क लगता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेंडर ड्रॉ करते हैं। लेट अस कंसीडर ए सिलेंडर। ये हो गया आपका सिलेंडर। ठीक है, लेट अस कंसीडर सिलेंडर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस ए। सपोज इसका रेडियस हमने, ये सेंटर है, ये सेंटर से मिलाने वाले एक्सिस से, ये आपका रेडियस ए होगा। सिलेंडर का रेडियस आपका ए है और लेंथ एल है। और अपर पार्ट जो इसको नाम ए बी दे रहे हैं, ये क्लैम्प्ड है। अपर पार्ट ऑफ दिस इज क्लैम्प्ड, फिक्स्ड है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं। लेट अस कंसीडर ए सिलेंडर। लेट अस कंसीडर ए सिलेंडर ऑफ लेंथ एल, and radius a, clamped at the upper end and AB। अब इस पे ट्विस्टिंग कपल लगाते हैं। ट्विस्टिंग कपल क्या है, अगर मान लीजिए ये सिलेंडर आपका है तो आप इसको ऐसे ट्विस्ट करेंगे। सपोज ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर आप इसको ऐसे ट्विस्ट कर रहे हैं, मतलब ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। तो ये क्या, मान लीजिए अगर ऐसे ट्विस्ट किया, मैंने ये इधर यहाँ पे है, देखिए ये ट्विस्ट करेंगे तो ये हल्का इधर जाएगा ऐसे। तो ये ट्विस्टिंग फोर्स यहाँ पे जो फ्री एंड है उस पर ट्विस्टिंग टॉर्क लगाएंगे। तो जब ट्विस्टिंग टॉर्क लगा रहे हैं, आप ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है, सपोज कोई पॉइंट यहाँ पे पी है, ठीक है, ट्विस्ट करेंगे तो ये पी पॉइंट कहाँ चला जाएगा, थोड़ी सी दूर पे। सपोज यहाँ पे हम काफ़ी दूर दिखा रहे हैं पर हल्का शिफ्ट करेगा। ये पी पॉइंट था, ट्विस्टिंग करने के बाद पी प्राइम। ट्विस्ट कैसे कर रहे हैं, इधर ट्विस्ट कर रहे हैं ऐसे, ठीक, इसको ट्विस्ट कर रहे हैं तो ये आपका इधर चला गया। और अब इसको आपको दिखाना होगा कि कितना ट्विस्ट किया है। अब इस पॉइंट को अब यहाँ से मिलाइए, इस पॉइंट को यहाँ से मिलाइए। तो आपके पास जो एंगल ऑफ ट्विस्ट आएगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट यहाँ पे एंगल थीटा है। और अगर यहाँ का लेयर शिफ्ट कर रहा है तो ऊपर का लेयर भी शिफ्ट करेगा, लेकिन ये शिफ्ट किया इतना, इसके ऊपर का लेयर थोड़ा कम शिफ्ट करेगा, ऐसे कम 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 कम। ये पॉइंट वाला जो है वो शिफ्ट बिल्कुल नहीं करेगा। तो मान लीजिए ये पॉइंट जो है, यहाँ पे सी पॉइंट लेते हैं हम, ये सी पॉइंट। तो कितना कितना कैसे ट्विस्ट होगा, यहाँ से उसको मिला दीजिए। और यहाँ से भी मिला देते हैं। तो ये आपका, जैसे अब अपर, मान लीजिए सिलेंडर का इस पार्ट पे आते हैं, ट्विस्टिंग थोड़ा कम हो गया। अपर पार्ट पे आएगा, ट्विस्टिंग थोड़ा कम हो जाएगा। अपर पार्ट पे आएगा तब ट्विस्टिंग कम हो जाएगा। इस पॉइंट पे आएगा तो ट्विस्ट नहीं हो रहा बिल्कुल, ठीक है।
तो ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड शियर एंगल फाई। ये आपका ट्विस्टिंग एंगल हो गया, ये शियर एंगल हो गया। और ये आपका जो है ये आप ले रहे हैं एक्सिस से, ये वाला डॉटेड डॉटेड लाइन जो है लाइन जो है थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, ये आपका ओ प्राइम कर दीजिए, ये ओ प्राइम, दिस इज ओ, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर है। ठीक है, तो इसी बात को हम लिख सकते हैं। देखिए मैंने लिखा, सपोज द ट्विस्टिंग कपल इज अप्लाइड टू द लोअर फेस ए प्राइम बी प्राइम। ऊपर फेस को ए बी रखा था, लोअर फेस को आप ए प्राइम बी प्राइम कर दीजिए एज शोन इन द फिगर। तो इससे क्या हो रहा है, जो ओ प्राइम पी है वो शिफ्ट कर जा रहा है ओ प्राइम पी प्राइम पे। ओ पी इज शिफ्टेड टू ओ पी इज शिफ्टेड, ओ प्राइम पी इज शिफ्टेड टू ओ प्राइम पी प्राइम। कितने का एंगल है इसके बीच, थीटा का। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या हो गया, थीटा। ठीक है, अब आप जब ट्विस्ट कर रहे हैं तो जो सिलेंडर का इलास्टिक प्रॉपर्टी, आप इसको घुमा रहे हैं, ठीक है, तो जिस आप ऐसे ट्विस्ट कर रहे हैं इसके अपोजिट में आपका एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। जैसे फोर्स हटाइएगा अपना, वो अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, वो ड्यू टू इलास्टिसिटी, ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ए रीस्टोरिंग कपल इज सेटअप इनसाइड द सिलेंडर। जब आप ट्विस्ट कर रहे हैं तो सिलेंडर के अंदर एक रीस्टोरिंग कपल सेटअप होगा विच इज इक्वल एंड अपोजिट टू द ट्विस्टिंग कपल। ठीक है, तो उसको हम लिखते हैं, देखिए उसी बात को मैंने लिख दिया, ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ए रीस्टोरिंग कपल इज सेटअप इनसाइड द सिलेंडर विच इज इक्वल एंड अपोजिट टू द ट्विस्टिंग कपल। आप ट्विस्ट कर रहे हैं, आप एक्सटर्नल ट्विस्ट करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और उसके इक्वल एंड अपोजिट सिलेंडर फोर्स लगा रहा है, उसकी सॉरी इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से वो कहलाएगा रीस्टोरिंग कपल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सी पी वाला जो मैंने कहा था कि सी पी से ये लाइन सी पी प्राइम पे आ गया, ये जो आपका फाई है एंगल ऑफ शियर कहलाएगा। तो इसको भी लिख लेते हैं, उसी को हमने लिखा कि सी पी इज डिस्प्लेस्ड बाय एन एंगल फाई टू सी पी प्राइम। यहाँ पे डायग्राम में देखिए, सी पी इज डिस्प्लेस्ड बाय एन एंगल फाई टू सी पी प्राइम, और फाई क्या हो गया, एंगल ऑफ शियर है। अब हमें क्या करना है कि इस सिलेंडर को हम मानते हैं कि जो हमारे पास सिलेंडर है वो ढेर सारे कंसेंट्रिक सिलेंडर से बना हुआ है। सपोज ऐसा है, ये मेन सिलेंडर हो गया हमारा, इसके अंदर ढेर सारे कंसेंट्रिक सिलेंडर है। सपोज इसके अंदर एक ये हो गया, काफ़ी क्लोज है, हम दिखाने के लिए सिर्फ इतना दिखा दे रहे हैं। ये सिलेंडर है, ऐसे सिलेंडर है, ऐसे ही अंदर कंसेंट्रिक सिलेंडर से बना हुआ है। और उसमें से कोई एक सिलेंडर को हम एक सेल को, डिफरेंट सेल से बना हुआ, सिलिंड्रिकल सेल से बना हुआ एक सेल को कंसिडर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहले इसको लिखते हैं, लेट अस कंसीडर ए सॉलिड सिलेंडर। क्या लिखा हमने, लेट अस कंसीडर ए सॉलिड सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ कोएक्सियल सिलिंड्रिकल सेल्स। जो हमारा सॉलिड सिलेंडर जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, जिस पर ट्विस्ट अप्लाई कर रहे हैं, वो डिफरेंट सिलिंड्रिकल सेल से बना हुआ, कंसेंट्रिक सिलिंड्रिकल सेल से बना हुआ, इस फिगर में दिखा है। अब इनमें से कोई एक सिलेंडर को हम कंसिडर कर लेते हैं और उसका हम टॉप व्यू देख रहे हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक सिलेंडर कंसिडर कर लीजिए, उसको टॉप से देख रहे हैं। टॉप से देखेंगे तो क्या दिखेगा, सिर्फ ये पार्ट दिखेगा। ठीक है, सिर्फ इस पार्ट का हम बना रहे हैं। ये हमारा आउटर सिलेंडर है और हमने कोई एक सिलेंडर इनसाइड वाला ले लिया, और सिलेंडर है तो सिलिंड्रिकल सेल है, थोड़ा थिकनेस होगा तो स्मॉल थोड़ा थिकनेस ले लेते हैं इसका, ये सपोज थिकनेस है इसका। ठीक है, अब किस पॉइंट पे लिया हमने, ये जो सिलेंडर का सेल लिया है, टॉप व्यू देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, सिर्फ ये पार्ट दिख रहा है। इसके नीचे ये भी सिलेंडर बना हुआ है, ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं। ये इसका रेडियस एक्स मान लिया, रेडियस आपका कितना है, एक्स है, और ये जो थिकनेस है वो डी एक्स लेते हैं। थिकनेस जो आपका है वो डी एक्स, रेडियस एक्स है, थिकनेस डी एक्स है। इसी बात को हम लिखते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमने लिखा उसी को, कंसीडर वन सच सेल ऑफ रेडियस एक्स एंड थिकनेस डी एक्स। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये आउटर सेल है, ये अंदर वाला हमने लिया है। अब जो हमारा ट्विस्ट करने के बाद पॉइंट था, सपोज अगर हम ये नीचे वाला सेल ले रहे हैं, ठीक है,
हमें टॉप व्यू देखना है, बट नीचे वाला अगर हम देखें, या तो बॉटम से देखें तो टॉप चूँकि सॉलिड नीचे नहीं दिखेगा, तो आप बॉटम से देखिए। तो आपके पास अगर ये सिलेंडर है नीचे वाला, उसका ये बॉटम व्यू मतलब नीचे से देख रहे हैं, तो ये वाला सिलेंडर हमने लिया है ये। अब इसमें देखिए, जो ट्विस्ट करने के बाद हमारा पॉइंट पी था वो पी प्राइम पे जा रहा था आउटर सिलेंडर के लिए। आउटर सिलेंडर के लिए पी वाला पॉइंट पी प्राइम पे जा रहा था। एंगल कितना बन रहा था? थीटा। अब सिमिलरली अकॉर्डिंगली आपका जो ये वाला पॉइंट है इस सिलेंड्रिकल सेल का, सपोज ये बी पॉइंट है, तो शिफ्ट होकर कहाँ चला गया? बी प्राइम पे चला गया। जब आउटर सिलेंडर पी से पी प्राइम में जा रहा है तो इस सेल का जो पॉइंट पहले इनिशियल बी था वो बी की जगह बी प्राइम पे चला जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए जैसे जैसे सिलेंडर के अंदर के सेल पे जाते हैं आपका ये डिस्प्लेसमेंट कम होते जाता है। एंगल वही रहेगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट सेम रहेगा सबका, लेकिन आउटर सेल पे मैक्सिमम डिस्टेंस है इस पॉइंट का पी प्राइम का, उसके अंदर जाएगा तो वो और कम होगा, उसके अंदर और कम, उसके और अंदर और कम होता चला जाएगा। ठीक है, सेंट्रल सिलेंडर पे जाइएगा तो कोई आपका चेंज नहीं मिलेगा। चलिए इसी बात को हम लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखिए? डिस्प्लेसमेंट पी प्राइम जो आउटर सेल पे है, तो डिस्प्लेसमेंट पी प्राइम इज मैक्सिमम फॉर पॉइंट लाइंग ऑन द रिम। रिम मतलब आउटर सबसे बाहर वाला सिलेंडर है। एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव टुवर्ड्स ओ प्राइम द सेंटर ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे बाहर सिलेंडर है इसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, और जैसे जैसे आप सिलेंडर के सेंटर की ओर जाएंगे ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम होता जाएगा। इस सेल के लिए इतना कम हो गया, अगले अंदर वाले सेल के लिए और कम होगा और कम होगा। ठीक है, तो ये हम हो गया, अब फिगर हो गया हमारे पास। अब आगे हम पढ़ते हैं। देखिए हमने देखा कि जो सिलेंडर का डिस्प्लेसमेंट है ट्विस्टिंग कपल लगाने पे, ये जैसे सिलेंडर के सेंटर की ओर जा रहे हैं डिक्रीज कर रहा है, लेकिन एंगल आपका सेम रह रहा है। ट्विस्ट का एंगल जो है, एंगल ऑफ ट्विस्ट वो सेम रह रहा है। वही चीज़ में लिखा, बट ईच रेडियस ऑफ द लोअर एंड ऑफ द सिलेंडर इज टर्न थ्रू द सेम एंगल थीटा। मतलब आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट इज सेम। सिमिलरली क्या होगा, आपका जो सीयर एंगल है, इस ये वाला देखिए, सीयर एंगल आउटर के लिए है वो मैक्सिमम है। जैसे जैसे अंदर की ओर जाएगा तो चूंकि ये आपका डिस्प्लेसमेंट कम होते जाएगा तो ये एंगल भी कम होगा, क्योंकि एंगल क्या है, इन दोनों को मिला के यहाँ पे एंगल यहाँ पे बना रहे हो। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये बॉटम वाला रिंग मतलब सरफेस है इसका ऊपर का लेते, तो जब बी और बी पॉइंट को सी से मिलाएंगे तो आपका एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ सीयर कम हो जाएगा। तो एंगल ऑफ सीयर जो होगा वो आपको जब रिम पे के करस्पॉन्डिंग कंसिडर कर रहे हैं तो मैक्सिमम होगा। जैसे आप सेंटर की ओर जा रहे हैं, सेंटर की ओर जा रहे हैं, उसके अंदर वाले सिलेंड्रिकल सेल्स की ओर बात करते हैं तो वो कम होता चला जाएगा। और अगर आप एक्स इक्वल टू 0 पे चले जाइएगा तो वो एकदम कोई एंगल ही नहीं रहेगा, 0 हो जाएगा। और जब एक्स इक्वल टू ए पे है तो मैक्सिमम होगा। तो जैसे थीटा हमारा कांस्टेंट रह रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, बट ऊपर में क्या होगा, जो एंगल ऑफ सीयर है वो भी आपका चेंज करेगा। इसी बात को लिखते हैं, इसी को लिखा मैंने कि द एंगल ऑफ सीयर फाई विल हैव मैक्सिमम वैल्यू एट आउटर रिम दैट इज एक्स इक्वल टू ए एंड लिस्ट एट सेंट्रल एक्सिस एक्स इक्वल टू 0। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? एंगल ऑफ सीयर आपका मैक्सिमम है आउटर रिंग पे और अंदर जा रहे हैं तो उसका एंगल ऑफ सीयर कम होते जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? दिस शोज दैट द सीयरिंग स्ट्रेन इज नॉट कांस्टेंट। एंगल ऑफ सीयर चेंज हो रहा है तो सीयरिंग स्ट्रेन आपका चेंज होगा। इसका मतलब हुआ कि सीयरिंग स्ट्रेन इज नॉट कांस्टेंट। सीयरिंग स्ट्रेन इज नॉट कांस्टेंट, इज नॉट कांस्टेंट throughout the cylinder, not constant, throughout the cylinder. सीरिंग एंगल चेंज हो रहा है तो आपका सीरिंग स्ट्रेन भी चेंज होगा। और ये कहाँ पे सीरिंग स्ट्रेन मैक्सिमम होगा? रिम पे मैक्सिमम होगा और सेंट्रल पे आपका 0 होगा। और जैसे जैसे बाहर से सेंटर की ओर जाएंगे घटता जाएगा। हाँ, लेकिन ध्यान देने की बात है, जैसे आप एक सेल से दूसरे सेल में अंदर की ओर जा रहे हैं तो आपका सीरिंग स्ट्रेन चेंज कर रहा है, लेकिन अगर एक सेल किसी पर्टिकुलर सेल पे है तो सीरिंग एंगल कांस्टेंट रहेगा। द एंगल ऑफ सीयर इज द सेम फॉर एनी वन ऑफ द हॉलो सिलेंडर।
ठीक है। जैसे आउटर रिम का लिए तो वो हमेशा सी आपका फाई चेंज नहीं करेगा, उसके अंदर का लिए तो उसका फाई फिक्स होगा, उसके अंदर का लिए तो फाई फिक्स होगा, मतलब हर एक सिलिंड्रिकल सेल जो है उसके लिए फाई आपका कांस्टेंट होगा। इसको लिखा 10 एंगल ऑफ शियर इज द सेम, एंगल ऑफ शियर और शियर एंगल सेम ही है, 10 एंगल ऑफ शियर और शियर एंगल इज द सेम फॉर एनी वन ऑफ द हॉलो सिलेंडर। एक हॉलो सिलेंडर पर्टिकुलर हॉलो सिलेंडर के लिए फाई सेम रह रहा है, बट जैसे एक से दूसरे सिलेंडर पे जंप कर रहे हैं तो चेंज कर रहा है, और चेंज किस कर रहा है, बाहर आउटर में सबसे मैक्सिमम होगा, जैसे अंदर की ओर जाएंगे सेंटर ऑफ एक्सिस की ओर, एक्सिस सेंट्रल एक्सिस ऑफ सिलेंडर की ओर जाएंगे वो कम होता जाएगा। अब हम यहाँ पे उसी डायग्राम को फिर से एक बार बनाते हैं ताकि चीज़ों को मैथमेटिकल बार बार डायग्राम उलट के देखना नहीं पड़े। ठीक है, मैंने डायग्राम को फिर से बनाया, वो इसलिए कि मुझे बार बार पेज नहीं पलटना पड़े, आपको एक ही डायग्राम बनाना है, दोबारा नहीं बनाना है। तो इसमें क्या क्या था हमारे पास, एंगल जो है, एंगल पी ओ पी प्राइम जो है वो कितना है, एंगल ऑफ ट्विस्ट है, ठीक है। और एंगल पी सी पी प्राइम क्या है, एंगल ऑफ शियर है, फाई। एल लेंथ है, ए रेडियस है, ए बी एंड फिक्स्ड है, ए प्राइम बी प्राइम फील्ड है जहाँ पे हम ट्विस्टिंग कपल अप्लाई कर रहे हैं। तो अब हम पी पी प्राइम अगर निकालने की कोशिश करें, पी पी प्राइम इस डायग्राम से, तो पी पी प्राइम क्या होगा, इससे ये सर्किल हो गया, और सर्किल का एक ये पी पी प्राइम आर्क हो गया, ये हमारे पास ए है, ठीक। और अभी अगर हम ये ले रहे हैं कि ये जो सिलेंडर हमने कंसिडर किया है वो वाला सिलेंडर, चलिए इसके अंदर वाला सेल ले रहे हैं, बी बी प्राइम वाला, ये मैंने आउटर सेल का बनाया, अगर मुझे कंसिडर करना है बी बी प्राइम वाला, मतलब कि वो सिलेंडर ले रहे हैं जो अंदर वाला है, ये टॉप बॉटम व्यू वाला, ये हो गया आउटर सिलेंडर, और ये हम ले रहे हैं इनर सिलेंडर जिसका कि रेडियस एक्स और डायमीटर डी एक्स था, एक्स था और डायमीटर डी एक्स था। और शिफ्ट कहाँ से कहाँ किया था, ये सपोज ये जब ये बाहर में जब पी प्राइम पी से पी प्राइम पे गया तो ये बी से बी प्राइम पे गया था, ठीक है। तो ये जो एंगल आपके पास थीटा आया है, इसके लिए अगर आप लेंगे आउटर वाले के लिए यहाँ पे पी पी प्राइम, ये थीटा क्या हो जाएगा, बी बी प्राइम की तरह ले लेते हैं, सपोज हमने बी बी प्राइम लिया, तो बी बी प्राइम के लिए क्या आ जाएगा, बी बी प्राइम अंदर वाला, अगर पी पी प्राइम लेंगे तो क्या आएगा, ए इंटू बी, पी पी प्राइम लेंगे, वो भी लिख लेते हैं पहले, अगर पी पी प्राइम लेते तो क्या आता, ए इंटू थीटा। आपको याद होगा सर्किल का, अगर ये सर्किल है और ये आर्क है, ये थीटा है, ये एल है, ये आर है, तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है। हमने उसी से ये एक्सप्रेशन निकाले, पी बी प्राइम ए थीटा होगा तो बी बी प्राइम जो अंदर वाला वो क्या होगा, एक्स थीटा, ठीक है। या सिमिलरली आप अगर इसको ले रहे हैं, इस ट्रायंगल को, मतलब पी पी प्राइम के रिगार्डिंग ये वाला पॉइंट लिए, ये फाई एंगल है, सेम रिलेशन का लगेगा, पी पी प्राइम क्या आएगा, तो आपके पास पी पी प्राइम इज इक्वल टू आएगा, ये एंगल फाई है तो आ जाएगा, और ये लेंथ एल है, एल फाई।
और अगर कॉरस्पॉन्डिंग टू बी बी प्राइम ले रहे हैं, एक्स जो कि स्फेरिकल सेल आपका रेडियस एक्स और थिकनेस डी एक्स का है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, बी बी प्राइम इज इक्वल टू एल तो रहेगा 5 को हम मान लेते हैं 5 प्राइम समथिंग, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जैसे आप अंदर की ओर जा रहे हैं आपका ये एंगल चेंज कर रहा है, 5 जो है वो चेंज करते जा रहा है। अगर हम अंदर वाले लेयर के सिलिंड्रिकल सेल के ले रहे हैं तो हमको इससे छोटा एंगल लेना पड़ेगा। तो सपोज हमने 5, फिर 5 प्राइम हम कह सकते हैं 5 प्राइम इज लेस देन 5, ठीक है, क्योंकि अंदर के लेयर की बात करें। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, एक आ गया बी बी प्राइम इजकल टू एक्स थीटा, एक आ गया बी बी प्राइम इजकल टू एल 5 प्राइम। तो इन दोनों को इक्वेट कर लीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स थीटा इजकल टू एल 5 प्राइम। यहाँ से 5 प्राइम निकाल लीजिए। 5 प्राइम क्या है, सीयर एंगल ऑफ सीयर फॉर इनर सिलेंडर ऑफ रेडियस एक्स एंड थिकनेस डी एक्स। तो 5 प्राइम क्या आ गया, एक्स थीटा बाय एल। इसको आप इक्वेशन नंबर अगर 1 लेते हैं, इक्वेशन नंबर ये 2 हो गया, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए। तो हम ये पहले लिख दें, कंसीडरिंग सिलेंडर, कंसीडरिंग ट्विस्ट ऑन सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, सिलेंडर ऑफ रेडियस एक्स नॉट आर, रेडियस एक्स एंड थिकनेस डी एक्स। इस सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सिलेंडर के लिए हमारे पास आया है। तो इस सिलेंडर के लिए हम जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का निकालेंगे, सो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी मतलब ईटा। ईटा क्या होता है, आपको हम इलास्टिक रिलेशंस में बता चुके हैं। ईटा जो कौन सा इलास्टिक कांस्टेंट है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या डेफिनेशन है उसका, ईटा इज इक्वल टू शियरिंग स्ट्रेस बाय शियरिंग स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेस बाय शियरिंग स्ट्रेन, ठीक है। और शियरिंग स्ट्रेस क्या हो को लेते हैं हम टेंजेंशियल फोर्स, ये टेंशन ले लिए टी, और शियरिंग स्ट्रेन क्या हो गया, इस केस में 5 प्राइम है, इनर सिलेंडर के 5 प्राइम है। तो हमारा ईटा क्या आ गया, ईटा इज इक्वल टू हो गया टी और 5 प्राइम इक्वेशन 3 से टी बाय एक्स थीटा बाय एल लिख देते हैं यूजिंग इक्वेशन 3, यूजिंग इक्वेशन 3, ठीक है। तो हमारे पास शियरिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू ईटा एक्स थीटा बाय एल। इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लीजिए। अब हम हॉलो सिलेंडर, जिस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, कौन सिलेंडर की बात कर रहे थे, अंदर वाला सिलेंडर, मतलब ये अगर लोअर साइड है, ये वाला सिलेंडर की बात कर रहे हैं। इस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, ठीक। तो एरिया, फेस एरिया क्या होगा, इस सिलेंडर का फेस एरिया क्या होगा, 2, ये रेडियस एक्स है तो 2 पाई एक्स हो गया, थिकनेस डी एक्स है तो 2 पाई एक्स डी एक्स हो गया, ये एक्स है ये डी एक्स है। तो इसका फेस एरिया जो हो जाएगा, नाउ द फेस एरिया ऑफ द hollow cylinder of radius x and thickness dx is given as 2 pi x dx, ठीक है। ये आपका फेस एरिया हो, आपके पास फेस एरिया है, आपके पास शियरिंग स्ट्रेस पता है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, शियरिंग फोर्स निकाल सकते हैं। शियरिंग फोर्स क्या होगा, शियरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है, तो आप यहाँ से निकालिएगा शियरिंग, देयरफॉर shearing force on this area, shearing force on this area, shearing force on this area क्या हो जाएगा, shearing stress into area, shearing stress हो गया T
इंटू एरिया 2π(x) dx। और टी क्या है इक्वेशन 4 से आपके पास है ईटा x θ/L और ये आ गया 2π(x) dx। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2π(η θ/L x² dx हो गया। ये आपका शियरिंग फोर्स हो गया किस सिलेंडर पे, इनर सिलेंडर जिसका रेडियस x और थिकनेस dx है। अब ये शियरिंग फोर्स आ गया तो मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल सकते हैं। आपका रेडियस ये कौन सा है, O प्राइम था, इसके ऊपर आप O ले लेंगे, जो ऊपर वाला एक्सिस है इसका, सिलेंडर का एक्सिस क्या है, सारे कंसेंट्रिक सिलेंडर्स हैं, मतलब सबका कॉमन एक्सिस जो है सेंट्रल एक्सिस सेम है, O प्राइम। अब O प्राइम के अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ फोर्स निकालते हैं इस सिलेंडर के लिए, लिखते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर कौन सा, O प्राइम। सिलेंडर का एक्सिस क्या है, सबका एक्सिस हमारा O प्राइम होगा। तो O प्राइम के अबाउट अगर मोमेंट निकालेंगे, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस R क्रॉस F। तो जो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हो जाएगा x। फोर्स अगर यहाँ लग रहा है, देखिए इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, x है, फोर्स ये है। ट्विस्ट अगर कर रहे हैं तो ये ट्विस्ट ऐसे ही कर रहे हैं ना, तो किसी पॉइंट मान लीजिए बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर फोर्स किधर लगा, इधर लगा, इस, और डिस्प्लेसमेंट आपका किधर है, जो ये एक्स है ओरिजिन से जो डिस्टेंस है फोर्स का वो क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो R क्रॉस F x क्रॉस F कीजिएगा तो आपका साइन 91 होगा, तो सीधा बचेगा क्या, ये बचेगा शियरिंग फोर्स इंटू R क्रॉस F है, साइन 91 हो गया, तो सीधे लिख सकते हैं तो फोर्स कितना है, दिस इंटू एक्स, 2π(η θ/L x² dx, ये तो फोर्स हो गया। और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आपका 90 हो रहा है, साइन 91 हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ x बचेगा x। ये आपका आ गया 2π(η θ/L x³ dx। ये आपका मोमेंट ऑफ फोर्स किस पे लग रहा है, जो इनर सिलेंडर ऑफ रेडियस सिलेंड्रिकल शेल ऑफ रेडियस x है और थिकनेस dx है। अगर आप होल सिलेंडर पे ट्विस्ट निकालना चाहें, मोमेंट ऑफ फोर्स या ट्विस्ट निकालना चाहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स या ट्विस्टिंग कपल सेम आपका आएगा। तो अगर आप पूरे सिलेंडर पे निकालना चाहते हैं तो एक सिलेंडर पे आपने निकाल लिया, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ, सेंटर से 0 से A तक। 0 आपका सेंटर है O प्राइम, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू A आपका आउटर रिम का रेडियस है। तो उसको लिमिट लेते हुए अगर इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ फोर्स या ट्विस्ट निकल जाएगा। तो ट्विस्टिंग कपल, मोमेंट ऑफ फोर्स या ट्विस्ट, इसी को नाम कहते हैं ट्विस्टिंग कपल। ट्विस्टिंग कपल applied to the whole cylinder, applied to the whole cylinder क्या होगा, इज गिवन बाय, इंटीग्रेट कर दीजिए कहाँ से कहाँ तक, 0 से A। 0 आपका सेंटर हो गया, सेंटर एक्सिस ऑरिजिन हो गया, और वहाँ से आउटर रिम का रेडियस A होगा। और किसको कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स कर रहे हैं 2π(η θ/L x³ dx। जो पार्ट कांस्टेंट है सिर्फ x हमारा वेरिएबल है यहाँ पे, बाकी कांस्टेंट पार्ट बाहर कर दीजिए, 2π(η θ/L और x का इंटीग्रेशन करेंगे, एक लाइन का है x³ dx। x³ क्या हो जाएगा, x4/4 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आने वाला है, ट्विस्टिंग कपल। तो ट्विस्टिंग कपल जो आपके पास आएगा वैसा, ट्विस्टिंग कपल जो आएगा, ट्विस्टिंग कपल, तो इंटीग्रेट कर दीजिए x³ को, x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x4/4। तो आपके पास ये आएगा इंटीग्रेट करने पर 2π(η θ/L और ये आ गया x4/4
और लिमिट कहाँ से कहाँ ले रहे हैं, 0 से a ले रहे हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये लिमिट लेने के बाद 2 पाई ईटा थीटा बाय एल आ गया और a का पावर 4 आ गया बाय 4 आ गया। 2 से 4 कैंसिल हुआ, तो आपके पास ट्विस्टिंग कपल क्या आ जा रहा है, देयरफॉर ट्विस्टिंग कपल इज इक्वल टू पाई ईटा थीटा a का पावर 4 डिवाइड बाय 2l। ये आपका ट्विस्टिंग कपल आ गया, ठीक है। अब ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट निकालना चाहते हैं तो थीटा को नीचे ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट को सी से दिखाते हैं। ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट मतलब ट्विस्टिंग कपल बाय थीटा, ये हो गया ट्विस्टिंग कपल बाय थीटा, ट्विस्टिंग कपल बाय थीटा। तो सी क्या आ गया, इसको थीटा से डिवाइड कीजिएगा तो थीटा कैंसिल हो गया, पाई ईटा a4 बाय 2l बच गया। सी इज इक्वल टू आ गया पाई ईटा a का पावर 4 बाय 2l। ये आपका ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट, इसी को कहते हैं टॉर्सनल रिजिडिटी। एंड ट्विस्टिंग कपल सी जो है आपका, इसको कि आप ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट करें, ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट करें, दिस इज आल्सो कॉल्ड टॉर्सनल, it is also known as torsional rigidity, ये आपका टॉर्सनल रिजिडिटी हो गया कंप्लीट। तो हमने क्या निकाला, ये आपका ट्विस्टिंग कपल ऑन ए वायर और सिलेंडर, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन आ गया आपका, ठीक है। अब हम लोग आगे इसके नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन है, करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए आज के लिए इतना ही, ओके।